मोहब्बत आज मानी हो तो बस इतना ही काफ़ी है, कि मोहब्बत आज मानी हो तो बस इतना ही काफ़ी है, किसी से रूठ कर देखो मनाने कौन आता है। फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मेरी कहानी आप लोगों ने वो पहली नज़र का प्यार आप लोगों ने सुना और उसे काफ़ी पसंद किया। इसके लिए आप लोगों का शुक्रिया। आप लोग मेरी कहानियों पर अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट देते रहिएगा। पर उसके पहले आप लोग बताइए, आप लोगों को पहली नज़र का प्यार हुआ है? अगर हुआ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं इंतज़ार कर रही हूँ आप लोगों के कमेंट का, पर आप लोगों ने किसी ने नहीं लिखा अब तक। और ऐसा हो नहीं सकता है कि पहली नज़र का प्यार हुआ ना हो। तो फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप लोगों को कहानी के माध्यम से मीरा की लाइफ और उज्जवल की लाइफ में ले चलती हूँ। और वहाँ पर आप लोगों ने अब तक सुना कि किस तरह मीरा हल्दी लगा रही होती है श्रुति को। श्रुति का हल्दी का फंक्शन चल रहा होता है। पीले कलर का एक सूट पहने रहती है जो उसने यही मॉल से लिया था। वो काफ़ी खूबसूरत लग रही होती है उस सूट में। और वो लोग एक दूसरे को हल्दी लगा रही थी, थोड़ा सा शैतानी भी कर रही थी, एक दूसरे को दौड़ दौड़ के हल्दी लगा रही थी। तो इस पर एक लड़की ने मीरा को हल्दी लगाने के लिए उसे दौड़ा लिया और मीरा दौड़ते दौड़ते जाकर छत पर चली गई। छत पर वो दोनों राउंड राउंड घूम के एक दूसरे को हल्दी लगा रही थी। तभी मीरा का पैर स्लिप कर जाता है और मीरा छत से नीचे गिरने वाली होती है। उज्जवल, जो कि दूध का खेप लेकर आया हुआ होता है, वो देखता है मीरा को गिरते हुए और दौड़ के वो मीरा को अपनी बाहों में ले लेता है। मीरा उसकी बाहों में आ जाती है तो वो अपनी आंखें बंद की रहती है कि अब वो गिर पड़ी है और अब उसका पता नहीं क्या, वो तो गई। और वो सोचती कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता है और वो इसी डर में सही में हुई आंखें बंद की रहती है। तब उज्जवल बोलता है कि मैडम उतरिए, जो है आप बच गई हैं। वो आंखें खोल के देखती है कि वो उज्जवल की बाहों में है और वो उसे देखती रह जाती है। और इस पर उज्जवल कहता है कि आप नीचे उतरिए, काफ़ी भारी हैं आप, मेरी गोदी से तो नीचे उतरिए। तो वो नीचे उतरती है, सॉरी बोलती है। तो इस पर उज्जवल कहता है तंज कसते हुए कि देखिएगा, अब की बार मेरा सर मत फोड़िएगा। ये दर्द जो आपने फोड़ा था ये अभी भी दर्द हो रहा, अब की बार प्लीज़ मेरा सर मत फोड़िएगा, मैंने दोबारा आपको बचा लिया। मीरा शर्मिंदा हो जाती है, वो कहती है सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको गलत समझ लिया था, मैं सॉरी, कितनी बार तो मैं आपसे सॉरी कह चुकी हूँ। इस पर उज्जवल मुस्कुराने लगता है और कोई रिएक्शन नहीं देता। वो वापस अपनी गाड़ी के पास चला आता है। मीरा को बहुत बुरा लगता है कि इस बंदे से मैं जितनी बार सॉरी बोल रही हूँ ये कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा है और पता नहीं क्या है, ये अपने आप को क्या समझता है। वो मन महसूस कर अंदर चली आती है। यहाँ पर उज्जवल जब दूध उतार के अपने घर वापस जाता है तो वहाँ पर वो एक बार फिर मीरा के रूम में जाता है। वहाँ उसे फील होता है जैसे मीरा अभी भी वहीं है। वो रूम को एक भरी नज़रों से देखता है और कुछ सोचते हुए अपने रूम में चला आता है। वहाँ आकर वो अपने रूम पर एक सरसरी नज़र डालता है और अपना कवर्ड खोलता है, उसमें से एक संदूक निकालता है। उस संदूक में उसके बचपन की काफ़ी चीज़ें होती हैं और वो एक एक चीज़ को निकालता है, देखता है और फिर वापस संदूक में रखता है और लास्ट में वो एक गुड़िया निकालता है और गुड़िया देखकर वो अपने बचपन की यादों में कहीं खो सा जाता है। वो सोचता वो बचपन में अपने चला जाता है। मीरा के पापा और उज्जवल के पापा आपस में काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं। दोनों लोग एक ही फ्लैट में आमने सामने रहते हैं और इन दोनों की फैमिली काफ़ी अच्छी फैमिली थी। लोग इनकी दोस्ती की मिसालें दिया करते थे और इन लोगों के बच्चे भी आपस में बहुत घुल मिल कर रहते थे। मीरा एक भाई और एक बहन थी और उज्जवल अकेला अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा था। सब लोग दोनों की फैमिली बहुत अच्छी थी। कहीं आना जाना, पिकनिक, सब दोनों लोग एक साथ ही मनाते थे और
दोनों का बहुत अच्छे से बहुत अच्छा फैमिली टर्म था। और अक्सर उज्जवल कहता कि ये मेरी दुल्हन है, मैं जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं इससे शादी करूंगा। तो इस पर उज्जवल के पापा और मीरा के पापा मुस्कुराने लगते, कहते हाँ बेटा, जब बड़े हो जाना तब तुम शादी कर लेना। मीरा की मम्मी उज्जवल की मम्मी कुछ भी खाने का बनाई होती तो वो तुरंत मीरा को बुला लाता, चलो तुम मीरा ये मेरी मम्मी बनाई हैं। तो अगर मीरा की मम्मी कहती मैं क्यों बना के इसको खिलाऊं, तो वो मजाक में अगर बोलती तो कहता क्यों नहीं खिलाओगी, ये मेरी दुल्हन है और मैं इससे शादी करूंगा। मम्मी तुम नहीं खिलाओगी तो कौन खिलाएगा। तो कई तरह की इसी तरह सब लोग बच्चों की बातों को बचकाना बातें समझकर सब लोग हंसने लगते हैं। पर दोनों के बीच में कुछ ना कुछ अटैचमेंट था। दोनों एक दूसरे को बचपन से ही उन लोगों के बीच में कोई कनेक्शन था। मीरा भी उज्जवल को बहुत दोनों अच्छे दोस्त थे और मीरा भी दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी घुल मिल कर रहते थे। और इसी बीच उज्जवल के पापा का ट्रांसफ़र हो गया और जिससे उन लोगों को फ्लैट छोड़ के जाना पड़ा। दोनों बच्चे काफ़ी दुखी थे, दोनों फैमिली काफ़ी दुखी थी, क्योंकि दोनों फैमिली में काफ़ी मेल जोल था। और जब उज्जवल रोने लगता है कि मुझे नहीं जाना है, मैं अपनी दोस्त मीरा को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता हूँ, आप लोग जाइए, मैं यहीं आंटी अंकल के पास रह लूँगा। तो इस पर उज्जवल के मम्मी पापा उसे बहुत समझाते हैं कि बेटा जब बड़े हो जाना तब तुम मीरा के पास चले आना। पर वो कहता नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, आप लोग जाइए। तो मीरा भी काफ़ी रोती है इस बात से कि हाँ उज्जवल जा रहा है। तो वो अपनी गुड़िया देती है, कहती है उज्जवल तुम रो मत, देखो मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ और तुम रोओगे तो मुझे भी बुरा लगेगा, और ये गुड़िया मेरी रखे रहना, जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो मेरी ये गुड़िया देख लेना। तो इस पर उज्जवल, दोनों बच्चे होते हैं, वो उज्जवल कहता है ले लेता है उसकी गुड़िया और वो उस गुड़िया को देखता रहता है कि तभी पीछे से वो छोटा बच्चा आवाज़ देता है, भैया दीदी अपना कुछ सामान भूल गई हैं, ये देखिए मैं कमरे की सफाई कर रहा था तो मुझे उनका सामान मिला। वो देखता है कि वो मीरा के कान का बुंदा होता है। वो उसे याद आता है कि जब शायद छीना झपटी हो, वो उसे मारने के लिए उसने चाकू उठाया था और जब उज्जवल ने उसे पकड़ लिया था तब शायद वो इसी बीच उसके कान का बुंदा गिर गया। वो अपनी यादों से बाहर आता है और वो उस बच्चे से लेता है कि ठीक है, कल मैं जाऊंगा वहाँ पे, मुझे जाना है मिस्टर राम के यहाँ, तो मैं वहाँ जाऊंगा तो मैं दे दूंगा और लाओ हमको दे दो। तो वो ले लेता है। इस पर वो छोटा बच्चा जब अपनी नज़र दौड़ाता कहता भैया इसमें तो बच्चों के सामान है और क्या आप गुड़िया से खेलते हो। तो वो कहता है कि तू बहुत शैतान हो गया है। उज्जवल उस बच्चे को गोदी उठाता कहता है जाके तू पढ़ाई कर, नहीं बहुत मार पड़ेगी और तू पढ़ना नहीं चाहता है, बस तुम्हारा दिमाग इधर उधर ही रहता है, जाके पढ़ाई कर। वो बच्चा उसकी मुस्कुरा कर उसकी गोदी से उतर जाता है। उज्जवल सारा सामान समेट कर संदूक वहीं पे रख देता है, वो कबर्ड में नहीं रखता। और दूसरे दिन शादी का टाइम होता है, बारात काफ़ी अच्छे से आती है, लोग डांस करते हुए बारात लेकर आते हैं। तो यहाँ पर लड़कियाँ उन बारातियों का मजाक बना रही होती कि किसी को देखकर कि इनको डांस करना नहीं आता, किसी को कुछ, वो लड़कियाँ मजाक बना रही होती हैं। तभी एक मीरा की नज़र पड़ती है, उसे लगता है कि सामने से उज्जवल आ रहा है। वो उसे देखती है, फिर अपने सर पे मारती है कि यहाँ पे कहाँ आएगा, उसे तो अब हर जगह उज्जवल दिखाई दे रहा है, क्या सच में उसे प्यार हो गया है। तो ये चीज़ें वो अपने दिल से ही पूछती है और फिर वो कहती है नहीं, ये उज्जवल नहीं हो सकता, उसे ऐसे ही सब कुछ दिख रहा है। फिर थोड़ी देर बाद उसे फिर उज्जवल दिखाई देता है। वो फिर बारातियों को देखने में मस्त हो जाती है, थोड़ा सा उसका ध्यान बारातियों की तरफ चला जाता है। उनके डांस को देखकर वो लोग भी डांस कर रहे होते हैं। तो ये सब देखकर फिर उसे उज्जवल दिखाई देता, तो सोचते बार बार उसे ऐसा तो नहीं हो कि वो उसे बार बार उज्जवल दिखाई दे रहा है। वो सोच रही है कि हाँ उज्जवल कहाँ होगा, शायद उज्जवल आए हों। तो वो ध्यान से देखती है तो उज्जवल ही रहता है। उज्जवल ने साफा और शेरवानी पहनी रखी होती है, वो काफ़ी हैंडसम लग रहा होता है। वो उसे देखती है तो बस देखती रह जाती है।
उज्जवल भी छुपी निगाहों से बार बार मीरा को ही ढूंढ रहा था, जो जिसकी निगाहें मीरा को ही ढूंढ रही थी, वो भी उसे बार बार ही देखे जा रहा था। जैसे ही दोनों की नज़रें टकराती, दोनों एक दूसरे को देखते, जैसे ही उनकी नज़रें टकराती वो इधर उधर देखने लगते। अक्सर दोनों छुप छुप के एक दूसरे को देख रहे थे। खाने का टाइम हुआ, सारा का फंक्शन हुआ और खाने का टाइम हुआ। खाना वाना खा के उज्जवल ने सोचा कि वो मीरा का ये सामान वापस कर दे और एक बार जी भरकर मीरा को देख ले, क्योंकि शायद अब वो मीरा को फिर कभी ना देख पाए। तो ये सोचकर वो जाता है, मीरा को ढूंढने लगता है। वो देखता है मीरा कुछ लोगों से खड़ी हुई बातें कर रही होती है। वो एक लड़की को अपने पास बुलाता है कि बेटा जरा उन मैडम को बुला देना। वो लड़की जाती है, कहती दीदी आपको वहाँ पर वो महाशय आपको बुला रहे हैं। तो वो सोचती यहाँ पर मुझे कौन बुलाएगा। तो वो पीछे पलट के देखती है तो पीछे उज्जवल खड़ा होता है। तो वो आती कहती जी कहिए। तो इस पर उज्जवल उसका बुंदा देते हुए कहता है कि मैम जब कल आपने मुझे मारा था तो शायद आपका ये बुंदा गिर गया था और मैं इसे वापस करने आया हूँ। और जो है आप मुझे गलत मत समझिएगा, मैं इसे वापस करने आया हूँ। तो मीरा शर्मिंदा हो जाती, कहती है सॉरी, मैं आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैंने आपसे सॉरी तो बोला, मुझसे गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाई थी। तो इस पर उज्जवल मुस्कुराने लगता है और कहता है कोई बात नहीं, और हाँ आगे से ध्यान रखिएगा, जो आपको बचाए आप उसे चोट मत पहुंचाइएगा। तो इस पर वो कहती है जी, और वो शर्मा जाती है बिल्कुल। और इसके बाद उज्जवल जाने लगता है। तो वो कहती है एक मिनट सुनिए। तो उज्जवल रुक जाता है, कहता जी कहिए। तो इस बार वो कहती है कि मैंने आपके एटीएम से कुछ पैसे खर्चा किए हैं, मैं आपको वापस कर देना चाहती हूँ, और जो है आप मुझे मैं आपको वो वापस कर दूँगी। तो इस पर उज्जवल कहता कोई बात नहीं, आराम से आप वापस कर दीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है, सब कुछ आपका ही तो है। तो ये इस पर कहती जी। तो वो कहता है कि कुछ नहीं, और ये कहकर वो निकल जाता है। मीरा उसे जाते हुए देखती रहती है। बाद में सोचती है कि उसने ना उसका नंबर लिया ना पता लिया, वो पैसे कैसे वापस करेगी। वो खुद को अपने सर पे मारती कि क्या पागलपन वो कर रही है। और वो कहती है कि ठीक, फिर दिल में वो सोचती है कि ठीक है कल वो जाते टाइम अपनी फ्रेंड से जो पैसे लिए हैं वो वापस करते हुए तब जाएगी। श्रुति की शादी होती है, उसकी विदाई होती है, माहौल काफ़ी गमगीन होता है। तो वो सुबह नहीं जाने को सोचती है शाम को निकलेगी। तो श्रुति के पापा कहते हैं बेटा शाम हो गई है, तुम कल चली जाना, और चल लो, मैं तुम चलना, मुझे बता देना तुम ट्रेन से जाओगी या बस से, मैं तुम्हें वहाँ ड्रॉप कर दूँगा। तो इस पर वो कहती है नहीं अंकल कोई बात नहीं, मैं शाम को ही निकलूँगी, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे काम है, तो मैं शाम को ही निकलूँगी। मेरे पास ड्राइवर का नंबर है, मैंने उससे कहा था कि मुझे जहाँ जाना होगा तुम मुझे छोड़ दोगे। तो उसने कहा था हाँ छोड़ दूँगा, तो मेरे पास नंबर है। तो इस पर वो शाम के टाइम पे दूसरी मीटिंग में वो उस ड्राइवर को फ़ोन करती है कि आप भैया आ जाइए, मुझे कहीं चलना है। तो ड्राइवर आता है तो कहता है दीदी बताइए आपको कहाँ जाना है, बस स्टॉप या रेलवे स्टेशन। तो वो थोड़ा शर्माते हुए कहती है कि नहीं मुझे जो है वहाँ तुम ले जा सकते हो जहाँ से तुम मुझे लाए हो। तो ड्राइवर कहता भैया के यहाँ। तो इस पर वो कहती हाँ मुझे वहीं जाना था, थोड़ा सा काम था। ड्राइवर कहता जी दीदी क्यों नहीं, मैं आपको छोड़ दूँगा। तो वो गाड़ी में बैठती है, वो रास्ते भर सोचती है कि उज्जवल से कैसे बातें करेंगी, और वो उसे उज्जवल बहुत अच्छा लगता है। वो सोचती है कि अब जो भी होगा देखा जाएगा, वो उसे प्रपोज ज़रूर करेगी। तो इस पर कई बातें वो सोचती है कि अगर उसने ना कर दिया, दोनों तरफ से सोचती है, और सोचते सोचते वो उसके उज्जवल के फार्म हाउस तक पहुंचती है। वहाँ पर जैसे ही गाड़ी रुकती है, वो छोटा बच्चा देखता है, वो बहुत खुश हो, दीदी आप आ गई, हमने सोचा था आप कभी नहीं आएंगे अब। तो इस पर वो मुस्कुराने लगती है कि हाँ थोड़ा सा काम था बेटा इसीलिए आ गई, और भैया कहाँ हैं। तो इस पर वो छोटा बच्चा कहता है वो देखिए वहाँ पर पहाड़ी पर बैठे हैं, जब से आप गई हैं भैया अक्सर वहाँ जाकर बैठते हैं, आपके रूम में बैठते हैं, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। तो मीरा सोचती है कि होगा ऐसे ही कुछ। तो इस पर वो उस उज्जवल की तरफ जाने लगती है, और
वो आगे बढ़ रही होती कि उसके आगे बढ़ रही होती कि एक रूम होता है जो हल्का सा खुला होता है। वो रूम के पास आती है, उसे एक तस्वीर दिखाई देती है जिस पर हार चढ़ा होता है। वो तस्वीर देखकर एकाएक ठिठक कर खड़ी हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और वो जब दरवाज़ा पूरा खोलती है तो वो तस्वीर किसी और का नहीं होता है, वो उसकी विनय अंकल का होता है, आंटी का होता है, जो उज्जवल के मम्मी पापा होते हैं। वो एकदम अचंभित हो जाती है कि कितने दिनों से अंकल आंटी के बारे में उसके पापा ने कितनी कोशिश की, पर उनके बारे में कोई खोज खबर नहीं मिला। वो आती है, देखती है, अंदर आती है रूम के, तो वो देखती है उसके अंकल आंटी के फ़ोटो पर एक माला चढ़ा हुआ है। वो उसको समझते देर नहीं लगती कि जो है उज्जवल के मम्मी पापा नहीं हैं, उनका स्वर्गवास हो चुका है, उसके अंकल आंटी उसे छोड़कर जा चुके हैं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अंकल आंटी से अपने एक सवाल भरी नज़रों से देखती है कि क्या आप लोग हम लोगों से इतनी दूर कैसे चले गए, कितनी कोशिश की पापा ने आपको ढूंढने की और आप इतनी दूर चले गए। वो काफ़ी परेशान हो जाती है और वो परेशानी में ही एक बेड होता है, वहाँ पर बैठ जाती है और बेड पर बैठते ही उसका हाथ उस संदूक पे पड़ता है। वो संदूक खुला हुआ होता है जो ठीक से बंद नहीं रहता। वो उस संदूक पे जब उसकी नज़र पड़ती है तो वहाँ पे उसे कुछ चीज़ें दिखाई देती, वो खोल के देखती है तो उसने जितना भी सामान उज्जवल को बचपन में गिफ्ट किया था, जितना भी सामान उसे दिया था, सब कुछ उस संदूक में था। वो सामान देखती है, उसकी आंखें आंसू से भर जाती कि उसका जो पहला प्यार था, उसका पहला दोस्त था, उसका सब कुछ जो था वो उज्जवल था, वो उसके इतने करीब था, वो उसे पहचान नहीं पाई। वो बहुत सी बातें अपने दिल में सोचती कि उसने उस इंसान को नहीं पहचाना जिससे वो बहुत लाइक करती थी। वो एक एक सामान निकाल के देखती है, उसे वो गुड़िया भी दिखती है और जो उसने उज्जवल को आते टाइम दिया हुआ था। वो संदूक बंद करती है, रूम से बाहर निकलती है, उज्जवल के पास आती है और आकर वो कहती है उज्जवल आई लव यू। तो इस पर उज्जवल कहता है ये क्या पागलपन। उज्जवल पीछे मुड़ के देखता है, कहता है ये क्या पागलपन है, आप मुझे जानती कितना है और आप एक शरीफ घर की लड़की लगती हैं, आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं। मैं ना आपको जानता हूँ ना आप मुझे जानती हैं, फिर आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं। तो इस पर मीरा कहती है कि आप मुझे नहीं जानते। तो उज्जवल कहता नहीं मैं आपको नहीं जानता। तो इस पर मीरा कहती है आप मुझे नहीं जानते, लेकिन आपने मेरे हर एक सामान को बहुत सहेज के रखा है। आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मेरे हर एक गिफ्ट को बहुत संभाल के रखा है। आप मुझे नहीं जानते, लेकिन आपने मेरी उस गुड़िया को जब हम लोग बिछड़ रहे थे, आप अपने पापा के साथ आ रहे थे, तब उस गुड़िया को अब तक संभाल के रखा है, लेकिन आप मुझे नहीं जानते। उज्जवल समझ जाता है कि मीरा समझ गई है कि ये उज्जवल उसका दोस्त ही है। मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उज्जवल तुमने अकेले सब कुछ बर्दाश्त किया, कुछ भी एक बार भी नहीं हम लोगों से संपर्क किया। पापा ने कितनी कोशिश की थी तुम्हारे बारे में जानने के लिए, अंकल आंटी के बारे में जानने के लिए, और आज अंकल आंटी भी हम लोगों को छोड़ के जा चुके हैं, ये मुझे अभी पता चला। और तुम सब कुछ अकेले बर्दाश्त करते रहे, एक बार भी तुम्हें याद नहीं आई हम लोगों की। तो इस पर उज्जवल कहता है कि मीरा वो परिस्थिति थी हमारी, और हमारी परिस्थिति में हम लोगों को जो है मतलब मेरे मम्मी पापा का देहांत हो गया, और एक कार एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से मम्मी पापा का देहांत हो गया। और मम्मी पापा के जाने के बाद मुझे एक रिश्तेदारी में रहना पड़ा। मैंने कोशिश की थी अंकल आंटी से संपर्क करने की, पर उस टाइम ना मेरे पास नंबर था ना कुछ था। और मैं एक दोस्त के यहाँ, मैं एक फैमिली के यहाँ, एक परिवार रिश्तेदार के यहाँ रह रहा था, जहाँ पर मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और फिर मैंने
जो है मेरे पापा का जो फंड था उससे मैंने डेयरी खोली और मैं अब एक डेयरी वाला हूँ और तुम एक पढ़ी लिखी जॉब करने वाली लड़की हो और हम लोगों की स्थिति में बहुत अंतर है। तो इस पर मीरा कहती है कि जो है हमारे प्यार के बीच में ये परिस्थिति और स्थिति कहाँ से आ गई। दिल चुप हो जाता है, वो कहता है कि मीरा मेरी पहले जैसी स्थिति नहीं है, ना मैं तुम्हारे जितना पढ़ा लिखा हूँ, ना मैं तुम्हारे जितना टैलेंटेड हूँ। मैं एक छोटे से मैंने सिर्फ जीवन यापन के लिए ये डेयरी खोल के रखी है और मैं कभी भी तुम्हारा ख्वाब नहीं देख सकता। इस पर मीरा कहती है कि जो है जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने जॉब किया, इसमें जो है मेरी क्या गलती है। मैं जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है। और मैं उज्जवल अगर शादी करूँगी तो मैं तुम्ही से करूँगी, वरना मैं शादी नहीं करूँगी। तो इस पर उज्जवल समझ जाता है कि मीरा अपने जिद पे आ गई है और ये अब उसका कहना नहीं मानेगी। तो इस पर वो उसे चिढ़ाने के अंदाज में कहता है लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मीरा एकदम रुआसी हो जाती है कि उसके अंकल आंटी, उसके पापा मम्मी जो है सब अगर होते तो शायद उज्जवल ऐसे ना कहता और रुआसी होकर बैठकर रोने लगती है। तो इस पर उज्जवल उसे जब रोता हुआ देखता है तो उसे बहुत बुरा फील होता है कि वो रो रही है। वो उसे कहता है ओके मीरा कोई ठीक है, लेकिन क्या तुम मेरे लाइफ में मेरे साथ बहुत कठिनाई है, तुम सब झेल सकती हो। तो इस पर वो कहती है हाँ क्यों नहीं। तो इस पर उज्जवल कहता लेकिन मैं फिर भी तुम्हें अपनी वाइफ नहीं बनाऊंगा। और ये कहकर वो पीछे मुड़कर खड़ा हो जाता। मीरा गुस्से में उठती है, अचानक उसका पैर स्लिप करता है। उज्जवल उसे फिर पकड़ लेता है, थाम लेता है। तो इस पर मीरा गुस्से में कहती है कि मर जाने देते ना मुझे, कम से कम तुम्हें इनकार करने की नौबत ना आती, मुझे गिर जाने देते। तो इस पर उज्जवल कहता है मैं तुम्हें कैसे गिरने देता, तुम तो मेरी पहली नज़र की प्यार हो और मैं तुम्हें कैसे मरने देता। अरे हाँ लेकिन संभल के ये देखना कि मुझे अब चोट मत पहुँचाना। मीरा मुस्कुराने लगती है, कहती है मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुँचाऊँगी और ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ दूँगी और तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी। दोनों खुश हो जाते हैं, घर पर फ़ोन करते हैं और घर पे मीरा अपने मम्मी को बताती, पापा को बताती कि उनका बचपन का दोस्त उज्जवल उसे मिल गया है। उनकी फैमिली भी काफ़ी खुश होती है और वो लोग उज्जवल को और मीरा को घर पर बुलाते हैं। दोनों यहाँ पर भी सब लोग काफ़ी खुश होते हैं कि हाँ उज्जवल का घर बस रहा है। उसके जितने भी नौकर चाकर होते हैं उसके फैमिली में कोई नहीं होता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं और दोनों आपस में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स मेरी ये कहानी यहीं पर ख़त्म हुई, वो पहली नज़र का प्यार। आप लोगों को कैसी लगी? अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि मैंने कैसी कहानी लिखी है और अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे बताते हैं कि मैं कैसे लिख रही हूँ या कैसे मैं कहानियाँ सुना रही हूँ। आप लोगों के कमेंट ही मुझे बताते हैं। मेरी गलतियाँ, मेरी अच्छाइयाँ, मेरी बुराइयाँ, सब कुछ आपके कमेंट पे डिपेंड करता है। अगर मैं कुछ गलत बता रही हूँ या नहीं सही से सुना पा रही हूँ तो प्लीज़ आप उसके बारे में भी लिखिएगा। मैं सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगी और अगर मैं अच्छा सुना रही हूँ तो प्लीज़ उसके बारे में भी लिखिएगा। उससे मुझे हौसला मिलता है कि मैं और अच्छा करूँ। तो आपके कमेंट मेरे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं और आप लोग प्लीज़ मेरी कहानी पूरी देखिए। मेरी कहानियों में एक संदेश होता है। अब की बार मैंने सिर्फ ऐसी कहानी सुनाई है जिसमें कोई संदेश नहीं है क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा सा हट के मुझे कोई कहानी सुनानी चाहिए, तो मैंने थोड़ा सा हट के ये कहानी सुनाई है।
वैसे मेरी कहानियों में एक संदेश हमेशा छिपा रहता है, तो प्लीज़ आप लोग मेरी कहानी जब पूरा सुनेंगे तभी आप लोगों को पता चलेगा। और आप लोग मेरी इस कहानी के बारे में बताइएगा कि ये कहानी मेरी कैसी है और क्या आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और हमारा बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे जो चैनल पर जो भी अपलोड हो उस सब का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप लोग हमारे चैनल के सारे सर को सुन सकें, जो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। और हमारे विष्णुकांत सर बहुत अच्छा इंटरव्यूज़ लेकर आते हैं सबका। और मंसूरी सर बहुत अच्छी मोटिवेशनल बातें करते हैं। मंसूरी रिजवान सर, जिनकी मोटिवेशनल बातें आप लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं, उसके लिए थैंक यू। और हमारे प्रवीण मिश्रा सर और राजेश सर, अभी हमारे एक नए सर अंकित चहल जी जुड़े हैं, जो बहुत अच्छे कवि हैं, जो समाज से ही जुड़ी हुई काफ़ी अच्छी कहानियाँ आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो प्लीज़ आप लोग सबको सुनिए, मेरी कहानियों को भी प्यार दीजिए और अपना प्यार मेरी कहानियों पर हमेशा बनाए रखिएगा। आप लोगों के प्यार की मेरी कहानियों को काफ़ी ज़रूरत है, तो आप लोग अपना प्यार ज़रूर बनाए रखिएगा और अपने कमेंट दीजिएगा, जिससे मुझे पता चल सके कि हाँ आप लोग मेरी कहानियाँ सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इसी के साथ मैं फिर आप लोगों को मिल रही हूँ सैटरडे में। और मैं सोच रही हूँ अब की बार सरप्राइज़ रखूँ, कहानी लाऊं या कविता लाऊं, क्या लेकर आऊँ, तो मैं देखती हूँ क्या लाती हूँ, या कोई नई कहानी लेकर आती हूँ या कोई नई कविता लेकर आती हूँ। वो मैं कुछ सरप्राइज़ रखती हूँ, इस पे जो है देखती हूँ क्या करती हूँ। तो मैं फिर आप लोगों से मिल रही हूँ सैटरडे में। तब तक के लिए बाय।